अध्याय 1 कोई शिकार नहीं। आसमान में अंधेरा बढ़ता गया और कुछ ही देर में धरती पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। चेन फैन भी भीड़ के बीच खड़ा था, अन्य लोगों की तरह दूर क्षितिज को देखने के लिए पंजों के बल खड़ा था। जंगल की गहराइयों से भयंकर जानवरों की दहाड़ रुक रुक कर गूंज रही थी। यदि शिकार दल पूर्ण अंधकार से पहले पृथ्वी महल में वापस नहीं लौट सका, तो उन्हें असीम अंधकार और भयंकर जानवरों के हमलों के निरंतर खतरे का सामना करना पड़ेगा। अचानक चेन फैन को अपने हाथ पर किसी की कसी हुई पकड़ महसूस हुई। नीचे देखते हुए उसने देखा कि उसकी माँ उसे पकड़े हुए थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें बेबसी से भरी थीं। माँ, चिंता मत करो, पिताजी और बाकी लोग जल्द ही वापस आ जाएंगे, किसी भी क्षण, उसने उसे धीरे से दिलासा दिया। महिला ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर उठाया और उत्सुकता से दूर की ओर देखने लगी। चेन फैन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। 100 से ज्यादा लोगों के चेहरे चिंता और घबराहट से भरे हुए थे। उसने मन ही मन आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेट्रो में बस एक झपकी लेने के बाद वो इस दुनिया में क्यों जाग गया। आज यहाँ उसका दूसरा दिन था। ये दुनिया उसकी पिछली दुनिया जैसी ही थी, बस 10 साल पहले प्रकृति में बदलाव आया था। पक्षी और जानवर, यहाँ तक कि वनस्पतियां और पेड़ पौधे भी बदल गए थे, बड़े, ज्यादा क्रूर और खूनी हो गए थे। मनुष्यों के बीच जागृति लाने वाले लोग उभरे, जिनके पास सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति थी। वे तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे, और कुछ उच्च स्तरीय जागृति लाने वाले लोग गर्म हथियारों से अछूते थे, और एक ही वार से प्रलय पूर्व शहर को नष्ट करने में सक्षम थे। बेशक जागृति लाने वाले लोग दुर्लभ थे। उनकी उपस्थिति ने ऐसे शहरों का निर्माण किया जो बचे हुए लोगों को आकर्षित करते थे। कहा जाता था कि कुछ बड़े शहरों में जीवन वैसा ही था जैसा 10 साल पहले था, बिजली, इंटरनेट, स्वादिष्ट भोजन और साफ पानी के साथ। लोग मेट्रो से आते जाते थे, 9 से 5 बजे तक काम करते थे। संसाधन अंततः सीमित थे, और अधिकांश आम लोगों को शहरों में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था, चाहे वे छोटे ही क्यों न हो। वे केवल खूंखार जानवरों से सुरक्षा के लिए शिविर बना सकते थे। बिजली की तो बात ही छोड़िए, बुनियादी सुरक्षा की भी गारंटी नहीं थी। उनके पास खाने पीने, दवाइयों, ऊर्जा और रोजमर्रा की जरूरतों का अभाव था, और वे लगातार जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। इस शरीर के मूल मालिक ने भूखा रहकर तब तक दम तोड़ा जब तक वह इसे सहन नहीं कर सका। उसने अज्ञात जंगली फलों को खाने के लिए चुपके से बाहर निकला, जिससे उसे 3 दिनों तक तेज बुखार रहा, और फिर उसने शरीर को चेन फैन को दे दिया। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि कुछ घटित हुआ हो? वह अपनी मुट्ठियां भींचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसी समय पास के 7 या 8 मीटर ऊंचे लकड़ी के वॉच टावर से उत्साहित होकर चिल्लाने की आवाज आई, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। वास्तव में कहां कहां, मैं उन्हें नहीं देख सकता। ऊपर से उन्हें बेहतर दृश्य दिखाई देता है। हम उन्हें जल्द ही देखेंगे। वाह, वे अंततः वापस आ गए। भीड़ जयकारे लगाने लगी। दूर तक आंखें मूंद कर देखने पर उन्हें क्षितिज पर छोटे छोटे काले बिंदु दिखाई दिए, जो धीरे धीरे पास आ रहे थे। जैसे जैसे सबने राहत की सांस ली, उनके चेहरों पर मुस्कान बढ़ती गई। हालांकि जैसे ही टीम पास पहुंची, भीड़ के चेहरों की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। लगभग 1 दर्जन लोग धनुष भाले लिए पूरी तरह से थके हुए दिखाई दिए। कुछ को मदद मिल रही थी, तो कुछ को पीठ पर लाद कर ले जाया जा रहा था। यहां तक कि जो चल पा रहे थे, उन्हें भी चोटें लगी थी। वहां कोई भी शिकार किया हुआ जानवर नहीं दिखाई दिया। कुछ तेज तर्रार लोगों ने देखा कि कुछ सदस्य गायब थे। टीम धीरे धीरे पास आकर ड्रॉब्रिज के सामने रुक गई। सबसे आगे एक चौकोर चेहरे वाला, कठोर भाव वाला आदमी था। उसके दाहिने हाथ पर कई खूनी घाव थे, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ अपराध बोध के भाव थे। उस क्षण समय मानो ठहर गया था। आदमी ने अपने फटे होंठ चाटे और धीरे से कहा, मुझे माफ करना। इस बार हम 2 मध्यम स्तर के खूंखार जानवरों से टकरा गए। उन्होंने हम पर अचानक हमला कर दिया। न सिर्फ हमने अपना असली शिकार खो दिया, बल्कि झूजी, आहुआ और शियाओगाओ। वे, इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करते, भीड़ में कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया घूम गई और ढह गई। भीड़ में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि लोग बेहोश हुए लोगों को जल्दी से घर ले जा रहे थे। शिकार दल के अन्य सदस्यों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। वे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। चेन फैन का शरीर थोड़ा कांप उठा। 3 लोग मरे, एक ही बार में मारा गया। मूल मालिक की यादों के अनुसार यह उनका अब तक का सबसे बड़ा नुकसान था। चौकोर चेहरे वाला वह आदमी चेन का पिता था, वह नेता जिसने इस पृथ्वी महल की स्थापना की थी। कुछ लोगों द्वारा शोक संतप्त लोगों को सांत्वना देने की कोशिश के बीच धीमी सिसकियां और आहें सुनाई दे रही थी।
जैसे ही शिकार दल धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ, पुल को ऊपर उठा दिया गया तथा पूरा शिविर 3 मीटर ऊंची दीवारों से घिर गया, जिससे सुरक्षा का एक दुर्लभ एहसास हुआ। घायल व्यक्तियों की पत्नियां और बच्चे बहुत दुखी थे, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात से राहत भी महसूस हुई कि कम से कम उनके प्रियजन जीवित लौट आए हैं। मामूली रूप से घायल लोग अपने परिवारों के साथ चले गए। जल्द ही शिविर में पूरी तरह से अंधेरा छा गया, जो अब केवल हल्की चांदनी में ही दिखाई दे रहा था। गोडोन, तुम्हारा हाथ। महिला ने उस चौकोर चेहरे वाले आदमी का दाहिना हाथ पकड़ लिया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। चेन फैन पास आया, उसे देहांतरण किए हुए कुछ ही दिन हुए थे, और वह अभी भी अपनी नई पहचान से अपरिचित था। मैं ठीक हूँ। चेन गोडोंग ने अपराधबोध से भरकर अपना सिर हिलाया, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने उन 2 जानवरों को पहले देख लिया होता, तो झूजी और बाकी लोग नहीं। टकराना। एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर पड़ा, और एक गंजे आदमी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, गोडोंग, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इसका दोष इस शापित दुनिया पर डाल दो। देर सवेर ये हम सब पर अपना अधिकार जमा लेगी। जाकर आराम करो। उन्होंने चेन गोडोन को फिर से थपथपाया, फिर चेन फैन को मुस्कुराकर अपने परिवार के साथ चले गए। पिताजी, चलो घर चलें। चेन फैन ने कहा, भाई वहां इंतजार कर रहा है। चेन गोडोन रुका और सिर हिलाया। पूरा पृथ्वी महल सन्नाटे में डूबा हुआ था। आसपास के घरों में आग की लपटों के साथ साथ कभी कभी चटकने और धीमी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। माँ, मुझे भूख लगी है। मैं कुछ और खाना चाहता हूँ। सो जाओ प्रिय, सोते समय तुम्हें भूख नहीं लगेगी। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा रहो, हमारे पास अब और खाना नहीं बचा है। आवाजें धीरे धीरे धीमी पड़ गईं। चेन गुदोंग के चेहरे पर अपराधबोध गहरा गया। यह दृश्य देखकर चेन फैन का दिल बैठ गया। इस शरीर के पिछले मालिक के पिता कम बोलने वाले, लेकिन ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे। जब भी उनके पास शिकार होता, वो उसे शिविर में लोगों के बीच बराबर बांट देता, बूढ़ों, कमजोरों, महिलाओं और बच्चों का ख्याल रखता, भले ही इसके लिए उसके अपने परिवार को कमर कसनी पड़ती, जिससे कुछ लोगों में नाराजगी पैदा होती। हाल के दिनों में शिकार के मामले में उनकी किस्मत खराब थी, जिसके परिणामस्वरूप भोजन की कमी हो गई थी। हर कोई भूखा मर रहा था। सर्दी तेजी से आ रही है और यदि हालात नहीं सुधरे तो नरभक्षण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संभावित अंक 0, 1 अंक 1 दिन। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखें चमक उठी। उसने देखा कि चारों गुण लगभग 10% बढ़ गए थे, जो बमुश्किल एक वयस्क पुरुष के मानक तक पहुंच पाए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है। वह और भी उत्साहित हो गया, उसे लगा कि उसके भविष्य में आशा की एक किरण दिखाई दे रही है। दुर्भाग्य से संभावित बिंदु फिर से 0 पर पहुंच गए थे, और कुछ भी नहीं बदला था। ऐसा लगता है कि एक और अनुभव प्राप्त करने में एक और दिन लगेगा। चेन फैन ने आह भरी। लेवल के पीछे का प्लस चिन्ह भी गायब हो गया। पिछला 0/1 0/2 में बदल गया। ऐसा लगता है कि स्तर को ऊपर ले जाने के लिए इसे 2 संभावित बिंदुओं का उपभोग करने की आवश्यकता है। मुझे आश्चर्य है कि संभावित बिंदुओं की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। एक दिन में एक बिंदु, बिना भोजन के एक और दिन जीवित रहना एक विलासिता है। चेन फैन ने मन ही मन बुदबुदाया। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसकी नजर धीरे धीरे कौशल अनुभाग पर गई, जहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो क्या यह मार्शल आर्ट कौशल सीखने की ओर इशारा है? लेकिन उसने इस धरती के महल में किसी को मार्शल आर्ट जानते हुए नहीं सुना था। उसे खुद ताई ची फिस्ट के कुछ मूव्स याद थे, लेकिन वो उसने स्कूल में सीखे थे, लापरवाही से अभ्यास किया था, और स्कूल से निकलते ही छोड़ दिए थे। इसके अलावा, अगर उसके पास ताई ची फिस्ट भी होता, तो भी ऐसी जगह जहां दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, वह भयंकर जानवरों से नजदीकी लड़ाई में नहीं लड़ सकता था। अगर उसे चोट लग भी जाती, तो वह सिर्फ खुद को ही ठीक कर सकता था। अगर चोट बहुत गंभीर होती, तो यह मौत की सजा होती। सीखने के लिए तीरंदाजी सीखना सबसे अच्छा होगा, कम से कम लोहे के भाले और लाठी जैसे लंबे हैंडल वाले हथियार। 1 इंच लंबा, 1 इंच ज्यादा मजबूत चाकू और तलवारें तो बिल्कुल भी नहीं। कल कोशिश करो। चेन फैन ने तुरंत ही तीरंदाजी सीखने का निर्णय ले लिया। पृथ्वी के महल में ज्यादा लोहे के बर्तन नहीं थे, और लोहे के धनुष तो और भी दुर्लभ थे, क्योंकि उसके पिता समेत कुछ ही लोगों के पास लंबे धनुष थे। बाकी लोग लंबे भाले, ढाल और दूसरे हथियार इस्तेमाल करते थे। और बंदूकों की बात करें तो वे तो कीमती थी, और निचले स्तर के खूंखार जानवरों को मारना बच्चों का खेल लगता था, इतनी महंगी की डर लगता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
वह पहले लकड़ी, टूटी हुई धनुष की डोरियों या भयंकर जानवरों की नसें मिलाकर लकड़ी का धनुष बना सकता था। ये संसाधन जुटाना मुश्किल नहीं था। हालांकि तीरंदाजी कोई मार्शल आर्ट या साधना तकनीक नहीं थी, फिर भी वह आत्मरक्षा के लिए इसे सीख सकता था। भविष्य में वह शिकार करने के लिए शिकारी दल में शामिल हो सकता था। आखिरकार दूसरों पर निर्भर रहना कोई समाधान नहीं था, उसे आत्मनिर्भर होना ही था। अन्यथा इस कठोर दुनिया में जीवित रहना असंभव होगा। चेन फैन ने सोचा। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी और वह सो गया। सुबह सुबह बाहर से चीख की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल। क्या वह बेसिक फिस्ट तकनीक सीख सकता है? इस क्षण चेन फैन को प्रेरणा का एक उछाल महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लंगड़ाते हुए आदमी ने चेन फैन की ओर देखा, जिसका उत्साह उसके चेहरे पर लगभग स्पष्ट था, और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। आजकल के युवाओं की उम्मीदें इतनी कम होती हैं क्या? एक साधारण सा धनुष बनाकर ही खुश हो जाते हैं, और आपने तो सिर्फ एक बार ही बनाया है। चेन फैन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसकी नजर शेष झुके हुए लोगों पर पड़ी। वह अभी नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह भविष्य में नहीं कर पाएगा। कुछ ही दिनों में, जब उसके पास पर्याप्त संभावित अंक जमा हो जाएंगे, तो वह इस 60 पाउंड के धनुष को खींच सकेगा, और यही बात दूसरों पर भी लागू होती है। फिर लंगड़ाते हुए आदमी ने उसे तीरों से भरा एक तरकश थमा दिया और बाहर चला गया। प्रवेश द्वार पर खुले मैदान में उन्होंने अपना धनुष खींचा और एक तीर चलाया। 20 मीटर दूर एक लक्ष्य पर निशाना साधा और बुनियादी मुद्रा का प्रदर्शन किया। फिर कहा, धनुष खींचते और निशाना लगाते समय 3 सपाट बातों को याद रखें। सामने वाले हाथ की कलाई सपाट होनी चाहिए, पीछे वाले हाथ की कोहनी सपाट होनी चाहिए, और दोनों हाथों की कलाई और कोहनी कंधों के साथ सपाट होनी चाहिए। यह मौलिक मुद्रा है। बोलने के बाद एक फुसफुसाहट के साथ तीर लक्ष्य के पास मिट्टी की दीवार में जा लगा। लंगड़ाते हुए आदमी ने चेन फैन की ओर उदासीनता से देखा। आज यही अभ्यास करो। अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हो तो बेझिझक मुझसे पूछो। हाँ, अंकल झांग। चेन फैन ने दीवार पर लगे तीर को देखा और सिर हिलाया। लंगड़ाता हुआ आदमी मुड़ा। उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया था। वह खुद तीरंदाजी में अच्छा नहीं था, वरना वह यहाँ गोदाम पर नजर नहीं रख रहा होता। चेन फान ने धनुष बांध लिए, अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई तक फैलाया, बाएं हाथ में धनुष पकड़ा और दाएं हाथ से तीर चलाया। यह शायद उसका पहला औपचारिक तीरंदाजी अभ्यास था, और वह थोड़ा घबराया हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली। फिर उसने धीरे से धनुष की डोरी खींची और लक्ष्य पर दृष्टि और लक्ष्य बिंदु के साथ संरेखित करने के लिए एक आंख को तिरछा कर लिया। धीरे धीरे धनुष की डोरी पूरी तरह खींच गई और चरमराहट की आवाज आई। उसके दाहिने कंधे पर एक जोरदार झटका लगा। फिर एक तेज गति से उसकी 3 दाहिनी उंगलियों ने डोरी छोड़ दी। एक फुसफुसाहट के साथ तीर तेजी से उड़ गया। जैसी कि उम्मीद थी, ये लक्ष्य से चूक गया। चेन फैन ने इसकी उम्मीद कर ली थी। तीरंदाजी में पहली कोशिश में ही कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति निशाने पर सटीक निशाना लगा सकता है, और वह खुद के बारे में काफी जागरूक था। दरअसल वह इस बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं थे। अगले ही पल उसने अपना ध्यान एकाग्र किया और विशेषता पैनल उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। उसे देखकर वह मुस्कुराया। बेसिक तीरंदाजी LV03%। इसका मतलब यह था कि तीर छूट जाने के बावजूद भी उसने प्रगति बार को 2% बढ़ा दिया। यदि वह 49 बार और ऐसा करता, तो वह बेसिक तीरंदाजी को लेवल 1 तक ले जाता। धीरे से आह भरते हुए चेन फैन ने अपना धनुष और तीर उठाया और लक्ष्य की ओर बढ़ गया। बार बार तीर चलाना और चलाना दूसरों को नीरस लग सकता है, क्योंकि इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन उसके लिए हर सटीक निशाना उसके कौशल स्तर को थोड़ा बढ़ा देता था। वह निशाने के जितना करीब पहुंचता, उसका कौशल स्तर उतना ही बढ़ता जाता। इससे उनमें ऊर्जा भर गई और हर शॉट के साथ उन्होंने अपनी मुद्रा ठीक कर ली। नतीजतन शारीरिक थकान सहनीय हो गई। मैंने इस बच्चे को कम आंका होगा। लंगड़ाता हुआ आदमी एक क्षण तक देखता रहा और हल्का सा सिर हिलाया। हर बार बेहतर करने की कोशिश करने का जज्बा ही उसे गांव में सबसे अलग बनाता है। शायद वह सचमुच डटा रह सकता है। समय बीतता गया और चेन फैन दोपहर के खाने के लिए घर चला गया। बेशक दोपहर का खाना पिछली रात के खाने से कुछ अलग नहीं था, पतले दलिया का एक कटोरा। ये जानने पर कि चेन फैन तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था, महिला ने उसे दलिया की एक अतिरिक्त बाल्टी दे दी। जियाओफान, अगर यह बहुत कठिन है तो आप ब्रेक ले सकते हैं। उसने चेन फैन के लाल हो चुके हाथों को देखा। उसका दिल दुख रहा था। हालांकि उसे खुशी थी कि वह समझदार है और अपने पिता का बोझ उठाने को तैयार है, लेकिन वह ज्यादा चिंतित भी थी।
अगर पिता और बेटा दोनों शिकार पर गए और कुछ अनहोनी हो गई, तो वह अकेले अपने और बच्चे के साथ कैसे गुजारा करेगी? लेकिन चेन फैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जोर से, बिल्कुल नहीं, उसे तो मजा आ रहा था। जल्दी से दलिया खाकर वह पुनः तीरंदाजी का अभ्यास करने के लिए चला गया और पीछे अपनी चिंतित माँ और परेशान छोटे भाई को छोड़ गया। अफसोस, कोई विकल्प नहीं है। समय कम है और हर मिनट महत्वपूर्ण है। चेन फैन ने आह भरी। शिविर पहले से ही कमजोर था। एक और झटका विनाशकारी हो सकता था। उसके पिछले अनुभवों ने उसे सिखाया था कि मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। उसे जल्दी से मजबूत बनना होगा। जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ा, उसने अपने विशेषता पैनल पर नजर डाली। सुबह के अभ्यास के बाद उसका बुनियादी तीरंदाजी कौशल स्तर 52% तक पहुंच गया था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सूर्यास्त तक वह इसे लेवल 1 तक ले जाएगा। उस समय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित होंगे। चेन फैन का शरीर उत्तेजना से थोड़ा कांप उठा। वह कुछ हद तक समझ गया था कि ये गुण उन्नतियां थीं। कुछ ने शारीरिक गुणों को बढ़ाया, कुछ ने शक्ति गुणों को बढ़ाया, और कुछ ने कौशल प्रभावों को बेहतर बनाया। अंततः ऐसे गुण होंगे जो चपलता और आत्मा को बढ़ाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन गुणों को उन्नत किया जा सकता है। वर्तमान में बुनियादी तीरंदाजी स्तर 1 पर है। जब ये स्तर 2 तक उन्नत हो जाएगा, तो तीनों विशेषताएं भी एक स्तर ऊपर उठ जाएंगी, जिससे उसके शारीरिक गुण और शक्ति गुण में एक एक अंक की वृद्धि होगी। उस समय उसके अधिकांश गुण एक औसत वयस्क पुरुष से ज्यादा भिन्न नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त उसकी सटीकता दर 60% तक पहुंच जाएगी। चेन फैन ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए एक गहरी सांस ली और अपने लिए बेसिक तीरंदाजी को लेवल 3 तक अपग्रेड करने का एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित किया। 90% सटीकता दर, लगभग 100%। इस तरह की विश्वसनीयता के साथ उसके लिए शिविर से बाहर निकलकर दुनिया का थोड़ा अन्वेषण करना पर्याप्त होगा। चेन गोडोंग हैरान होकर जल्दी से आगे बढ़ा। बहुत बढ़िया समय है, क्या आपने खाना खा लिया? हमारे साथ आ जाए। उसकी माँ चौंकी, लेकिन तुरंत मुस्कुराए और बोली, हाँ हाँ, खाना तैयार है, कृपया बैठ जाइए। आखिरकार आज का शिकार वेई बंधुओं की उल्लेखनीय तीरंदाजी का ही परिणाम था, अन्यथा वे अकेले तेज तर्रार रेगिस्तानी खरगोशों को कैसे पकड़ पाते? लेकिन आगंतुकों ने एक दूसरे को देखा इससे पहले कि आगे चल रहे लंबे गंजे आदमी वेई तियानागोंग ने कुछ कहा। गोडोंग, वेई तियानागोंग ने गहरी सांस ली, हम आपको विदाई देने आए हैं। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। चेन गोडोंग मंद मंद मुस्कुराए। ये देखकर चेन फैन चुप हो गया। उसके कटोरे में रखे मांस की सुगंध लाजवाब थी। खुद को रोक न पाने के कारण उसने एक टुकड़ा उठाया और उसे चबाया, और उसका स्वाद अद्भुत था। मांस को थोड़े से नमक के साथ उबाला गया था, फिर भी यह इतना स्वादिष्ट था कि जीभ निगलने का मन करे। तभी उसके मन में एक संदेश आया। संभावित अंक जोड़ 0.1। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन फैन दंग रह गया। स्तर 3 0/4। संविधान 9.8 जोड़ 0.98। शक्ति 8.7 जोड़ 0.87। चपलता 7.7 जोड़ 0.77। स्पिरिट 5.5 जोड़ 0.55। संभावित अंक 0, 1 अंक 1 दिन। सभी विशेषताओं में 10% की वृद्धि हुई है। अब मेरी शारीरिक फिटनेस एक वयस्क पुरुष के बहुत करीब है। चेन फैन ने संतोष से सिर हिलाया। उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि दिन भर के अभ्यास से उसके शरीर की थकान, और यहां तक कि दाहिना हाथ रखने से होने वाला दर्द भी पूरी तरह गायब हो गया था। ये सिर्फ उसका शरीर ही नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा भी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शरीर को एक बार मजबूत करने से इतने लाभ होंगे। ये जानकर चेन फैन बहुत खुश हुआ। यदि समझदारी से काम लिया जाए तो वह सुबह से रात तक रोबोट की तरह तीरंदाजी का अभ्यास कर सकता है। उन्होंने अपना सिर हिलाया। बहुत कठिन, ये बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है जिसे कुछ शब्दों में समझाया जा सके। आप सभी अपना उत्साह बढ़ाएं। वह दूसरी ओर चला गया और कुछ युवकों को डांटने लगा। चेन फैन खुद को हंसने से नहीं रोक सका, फिर उसने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। एक तीर, दूसरा तीर, फिर एक तीर। ईमानदारी से कहूं तो अंकल झांग एक महान व्यक्ति थे। 1 घंटे बाद अंकल झांग आखिरकार और नहीं टिक पाए। उनका दाहिना हाथ मानो 1000 पाउंड भारी हो गया था, और वे उसे उठा नहीं पा रहे थे। वे कहना चाहते थे कि उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, लेकिन चेन फैन की आंखों में दृढ़ निश्चय देखकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। अब मैं अपने बाएं हाथ से खेलूंगा। हो सकता है कि नियंत्रण पहले जितना अच्छा न रहे, इसलिए तैयार रहो।
चेन फैन ने कौशल स्तर में तेजी से हुई वृद्धि पर अपनी उत्तेजना को शांत किया और क्षमा याचना करते हुए कहा, चाचा झांग, शायद हमें पहले थोड़ा आराम करना चाहिए। आराम करने के बाद हम अभ्यास फिर से शुरू कर सकते हैं। जब मैं कहता हूं तो अभ्यास जारी रखो। ये सब बकवास कहां से आ गई? वह अप्रसन्नता से भौहें चढ़ाने लगा। उसने मन ही मन सोचा, मैं, एक बड़ा आदमी, तुम जैसे युवा लड़के से नहीं हार सकता, है ना? इस प्रकार लक्ष्य फेंकना और तीर चलाना लगभग 1 घंटे तक चलता रहा और अंततः लंगड़ा आदमी और अधिक नहीं टिक सका। चाचा झांग, चलो थोड़ा आराम करें। चेन फैन को बुरा लगा और उसने सुझाव दिया। लगभग 2 घंटों में उसने लगभग 12 बार लक्ष्य पर निशाना साधा। हालांकि कोई भी निशाना सही नहीं लगा, फिर भी प्रगति 50% से ऊपर पहुंच चुकी थी। उनकी शारीरिक शक्ति बहुत अधिक समाप्त नहीं हुई थी। लंगड़े आदमी ने यह बात नोटिस की और पूछा, क्या आप अभी भी जारी रख सकते हैं? ओह, चेन फैन हिचकिचाया। तुम यहां आओ। लंगड़े आदमी ने दूर से देख रहे एक युवक को पुकारा। तुम्हें थोड़ी देर आराम मिला है और तुम यहां काफी देर से देख रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। आओ और काम संभालो। युवक रोना चाहता था पर उसके आंसू नहीं निकले। मैं बस बैठ गया और कुछ सेकंड तक देखता रहा, ठीक है। इसके अलावा उसे संभावित बिंदुओं में परिवर्तित करने और अपने शरीर को बढ़ाने के लिए पर्याप्त भयंकर जानवर के मांस की भी आवश्यकता थी। हालांकि यह जोखिम भरा था, लेकिन जीवित रहने के लिए जोखिम उठाने से बचना संभव नहीं था। गांव के वयस्क पुरुषों की तरह उनकी शारीरिक क्षमता भी उनसे ज्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी वे रोज शिकार पर जाते थे। बेशक, यदि वह दोपहर और शाम के बचे समय में बेसिक तीरंदाजी को स्तर 3 से स्तर 4 तक उन्नत कर सके, तो उसकी सुरक्षा और शिकार पकड़ने की संभावना में काफी सुधार होगा। आप किस बारे में सोच रहे हैं? इस समय लंगड़ाते हुए आदमी की चिड़ी हुई आवाज गूंजी, आप इस समय दिवास्वप्न कैसे देख सकते हैं? चाचा झांग, मैं सोच रहा था, क्या मुझे एक मजबूत धनुष पर स्विच करना चाहिए? चेन फैन मुस्कुराया। काफी महत्वाकांक्षी, लेकिन पिछले 2 दिनों में उनके प्रदर्शन को देखते हुए शायद उनके पास सचमुच एक मौका है। 40 पाउंड के धनुष को दीवार पर वापस टांग कर दोनों एक के बाद एक गोदाम से बाहर चले गए। क्या आप तैयार हैं? लंगड़ाता हुआ आदमी हमेशा की तरह उसी स्थान पर खड़ा होकर चेन फैन को देख रहा था। चेन फैन ने सहज रूप से अपने होठों को चाटते हुए सिर हिलाया। वह ये भी देखना चाहता था कि क्या अधिक ताकत की आवश्यकता वाले लंबे धनुष पर स्विच करने से उसकी कौशल दक्षता बढ़ेगी। जैसे ही लक्ष्य को हवा में उछाला गया, उसके दिल में वह परिचित भावना फिर से उमड़ पड़ी। दूर हटो। हवा में चीरने की आवाज गूंजी, तीर निशाने पर लगा, लक्ष्य को हवा में कई मीटर पीछे धकेला, फिर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। अच्छा बच्चा। लंगड़ाता हुआ आदमी आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। यदि यह गोली किसी व्यक्ति को लगती तो घातक होती, यहां तक कि कुछ बख्तरबंद मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों को भी भेद कर घाव किया जा सकता था। चेन फैन ने जल्दी से सिस्टम पैनल की ओर देखा, उसकी मुस्कान और चौड़ी होती गई। बेसिक तीरंदाजी, LV-34%। इसका मतलब ये हुआ कि अभी अभी किए गए शॉट से उनकी कौशल दक्षता में सीधे तौर पर 3% की वृद्धि हुई। इसे देखते हुए कल प्रस्थान से पहले बेसिक तीरंदाजी को LV-3 से LV-4 तक अपग्रेड करने की संभावना अधिक हो गई। एक क्षण के लिए उन्होंने 80 पाउंड के लंबे धनुष का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन सतत विकास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस विचार को रद्द कर दिया। निम्नलिखित प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से दोहराई गई। लंगड़ाता हुआ आदमी थक गया, वांग पिंग ने उसकी जगह ले ली। फिर जब वांग पिंग थक गया तो झाओ फेंग ने कमान संभाली, और जैसे ही झाओ फेंग भी थक गया, आसमान काला हो गया। दूर से गढ़ के प्रवेश द्वार पर हलचल हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद शोर शांत हो गया और गढ़ के लोग समूहों में वापस चले गए। जाहिर है, आज शिकार दल को कोई शिकार नहीं मिला। जमीन पर उनका मन भारी हो गया। ये तो बस एक दिन की बात है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आने वाले दिनों में कोई शिकार न हुआ तो? कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन आगे सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन उन्हें पता था कि संभावना बहुत अधिक थी। ठीक है, देर हो रही है, तुम लोगों को वापस जाना चाहिए, लंगड़ाते हुए आदमी ने कहा। फिर चेन फैन की तरफ देखा और पूछा, आज रात भी जारी रखेंगे? जारी है। चेन फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। रात में गतिशील लक्ष्य पर निशाना साधना दिन की अपेक्षा अधिक कठिन था, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य विकल्प भी नहीं था। लंगड़ाते हुए आदमी ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गया है। वांग पिंग और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। चलो आज रात भी आते हैं, झाओ फैंग पहले बोला। हाँ, हम अपने कौशल का अभ्यास करने आएंगे और चेन फैन की भी मदद करेंगे।
चेन फैन की भावनाएं उमड़ पड़ी, उन्होंने मना नहीं किया बल्कि कृतज्ञतापूर्वक कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। वे मुस्कुराए, उनमें से कुछ पहले से ही योजना बना रहे थे कि शिकार दल के साथ बाहर जाना है या नहीं। थोड़ी देर अलग होने के बाद चेन फैन घर चला गया, दूर से मांस की सुगंध सूंघ रहा था, साथ में उसकी मां की शिकायतें भी थीं। ली परिवार के गढ़ के वे लोग अनुचित हैं, उन्होंने हमारे जाल में फंसे शिकार को मांस का एक टुकड़ा छोड़े बिना क्यों ले लिया। वे बहुत दबंग हैं। ऐसा कौन करता है। वे हमें सिर्फ इसलिए धमका रहे हैं क्योंकि हमारे पास कम लोग हैं। जब वे ब्रदर्स आसपास थे तो हमने उन्हें इतना दबंग होते नहीं देखा था। ठीक है, ये पहले ही हो चुका है और कुछ कहने से कोई फायदा नहीं होगा। चेन गुओडोन की धीमी आवाज सुनाई दी, उसका स्वर बहुत शक्तिहीन था। चेन फैन ने सिर हिलाया और अपने भाई के साथ मेज के चारों ओर बैठ गया। रात का खाना कल जैसा ही था, एक कटोरी पतला दलिया और एक प्लेट मांस के टुकड़े। जियाओ फान, और खाओ। चेन गुदोंग ने चेन फैन के कटोरे में डालने के लिए थोड़ा मांस उठाया, लेकिन चेन फैन ने चॉपस्टिक से उसे रोक दिया। पिताजी, आप खाए। मैं कुछ टुकड़े ले लूंगा, मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। चेन गुदोंग रुक गया, उसने अपने बेटे के चेहरे पर पहली बार इतनी गंभीरता देखी थी। उसने सहज ही अपनी चॉपस्टिक वापस खींच ली। क्या बात है। मैं कल शिकार दल के साथ शिकार पर जाना चाहता हूँ। क्या। चेन गुदोंग और उनकी पत्नी ने लगभग एक साथ कहा। तब महिला ने दृढ़ता से कहा, नहीं, तुम अभी भी बहुत छोटी हो, क्या तुम्हें पता है कि यह कितना खतरनाक है। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। चेन गुओडोंग ने अपनी पत्नी की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। जियाओफान, मैं समझता हूं कि तुम गांव में योगदान देना चाहती हो। तुम दिन रात तीरंदाजी का अभ्यास कर रही हो, लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 1-2 महीने और इंतजार करो और फिर हमारे साथ बाहर चलोगी। महिला के होंठ हिले, लेकिन जो शब्द वह कहना चाहती थी, वे वापस निगल लिए गए। भाई, कृपया मत जाओ। बाहर बहुत खतरा है। उसके भाई चेन चेन ने चेन फैन को घूरा, एक बच्चा भी जानता था कि बाहर जाने का क्या मतलब होता है। चेन फैन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। पिताजी, मेरे पास ऐसा कहने का एक कारण है। रात के खाने के बाद कृपया मेरे साथ गोदाम में आइए और तब आप सब कुछ समझ जाएंगे। 1 या 2 महीने और। उन्हें इस बात पर गंभीर संदेह था कि क्या गांव इतने लंबे समय तक टिक पाएगा। चेन गुदोंग और उसकी पत्नी एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। जियाओफान को ऐसी बातें कहने का आत्मविश्वास कहां से आया। क्या वो सिर्फ 2-3 दिन में तीरंदाजी सीख सकता था। अगर सीख भी ली तो बस ऊपरी तौर पर, है ना। अंत में चेन गुदोंग ने सिर हिलाया। सहमत होना है या नहीं, इसका निर्णय वह स्वयं देखने के बाद ही ले सकता था। रात के खाने के बाद चेन फैन चेन गुदोंग को गोदाम की ओर ले गया। महिला चेन चेन को अपने साथ ले जाने में असहज थी, जिससे उनका परिवार 4 लोगों का हो गया। एक लंगड़ा आदमी स्तब्ध भाव से यह दृश्य देख रहा था। क्या चल रहा है। क्या ये सिर्फ धनुष अभ्यास नहीं है। इतने सारे लोगों को क्यों लाया गया। चेन फैन ने उस पर मुस्कुराया और एक 60 पाउंड का लंबा धनुष उठा लिया। उस समय चेन गुओडोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसके चेहरे पर गंभीरता फैल गई। अगर उसे सही से याद है तो जियाओफान कल तक 40 पाउंड का धनुष इस्तेमाल कर रहा था, उसने कब 60 पाउंड का धनुष इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यदि 40 पाउंड का धनुष मुश्किल से निम्न स्तर के भयंकर जानवरों का शिकार कर सकता था, तो 60 पाउंड का धनुष अधिकांश निम्न स्तर के भयंकर जानवरों को मारने के लिए पर्याप्त था, तथा कुछ मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों को भी थका देने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने स्वीकार किया कि चेन फैन ने उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित किया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। जी हाँ, वास्तविक युद्ध हमेशा नियमित प्रशिक्षण की तुलना में तेजी से सुधार लाता है। चाहे वह तीरंदाजी हो या भाला तकनीक, यह एक साधारण सत्य है। जहां तक खतरे की बात है, खतरनाक क्या नहीं है। चेन फैन ने कहा, उसकी आंखें चमक रही थी जब उसने चेन गुओडोंग की ओर देखा, मानो कह रहा हो, पिताजी, अब आपके पास मना करने का कोई कारण नहीं है ना। ठीक है। चेन गुओडोंग ने साहस जुटाकर यह शब्द कहा, कल सुबह तुम हमारे साथ बाहर चलो। गुओडोंग, महिला चिल्लाए। चेन गुओडोंग ने अपना सिर हिलाया और चेन फैन की ओर देखा। अगर तुम कल बाहर जा रही हो तो आज रात बहुत देर तक प्रशिक्षण मत लो, जल्दी आराम कर लो। हाँ। चेन फैन मुस्कुराया। वापस आते समय महिला ने शिकायत की, आप कैसे मान गए। वह अभी वयस्क नहीं है, अगर बाहर कुछ बुरा हुआ तो हम क्या करेंगे। चेन गुओडोंग ने आह भरी, उसे देर सवेर बाहर जाना ही होगा। आपने जियाओफान की तीरंदाजी देखी है। अगर वह सचमुच बाहर जाता है तो वह 1 या 2 शिकार मार सकता है, जिससे गांव पर से काफी दबाव कम हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। महिला कुछ क्षण के लिए चुप हो गई और फिर बोली,
तो फिर आपको उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। चिंता मत करो जब तक मैं मर न जाऊं, चेन गोडोंग ने दृढ़तापूर्वक कहा। फिर भी वह अंदर से आशावादी नहीं था। जैसा कि झांग रेन ने कहा था, जंगल में खूंखार जानवर जिंदा निशाना नहीं होते। खतरा भांपते ही वे तेजी से भाग जाते हैं और आम लोग उन्हें पकड़ नहीं पाते। बेशक ऐसे भी लोग हैं जो भागते नहीं हैं, जो खतरे का पर्याय है। जियाओफान 50 मीटर की दूरी से निशाना साध सकता था, लेकिन जंगल में दौड़ते हुए भयंकर जानवर के खिलाफ क्या वह अभी भी निशाना साध सकता था? बहरहाल चेन फैन के शिकार दल में शामिल होने से सबका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अगर वह निशाना न भी लगा पाए तो भी कोई उसे दोष नहीं देगा। खुले मैदान पर लंगड़े आदमी के चेहरे पर उलझन थी। तुम बच्चे शिकार पर जाना चाहते हो, तुमने मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की? चेन फैन ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया। चाचा झांग, यह एक सनक थी। मैंने खाने की मेज पर पिताजी के साथ इस पर चर्चा की थी, आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। आप बहुत आवेगशील हैं, लंगड़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। क्या कुछ और दिनों तक प्रशिक्षण लेना और अधिक कुशल बनना बेहतर नहीं होगा? चाचा झांग, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, चेन फैन ने असहाय होकर कहा। निश्चित रूप से लंगड़े आदमी की आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। इसके साथ ही माहौल भारी हो गया। चेन फैन को लोगों की भौहें चढ़ी देखना पसंद नहीं था, खासकर उसकी बातों की वजह से। वह मुस्कुराया। चाचा झांग, कृपया मेरी ट्रेनिंग में मेरी मदद करें। यह तो बस एक छोटी सी मदद है, लंगड़ा आदमी लंगड़ाते हुए बोला। वह समझ गया था कि चेन फैन बात बदल रहा है, लेकिन गांव की दुर्दशा के सामने वह भी लाचार था। वह शायद प्रशिक्षण के दौरान सिर्फ मदद ही कर सकते थे। 4-5 घंटे बीत गए, लंगड़े आदमी समेत सभी थक चुके थे। फिर भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। सबने बारी बारी से चेन फैन को तीरंदाजी सिखाने में मदद की। उनमें से कुछ चेन फैन के साथ बाहर जाना चाहते थे, लेकिन अंततः उनमें साहस की कमी थी। एक धीमी आवाज के साथ एक गर्म धारा उसके पूरे शरीर में फैल गई। बेसिक आर्चरी का स्तर ऊपर आ गया। चेन फैन को राहत और एकाग्रता महसूस हुई। मूल तीरंदाजी स्तर 4 0% विशेषताएं, शरीर को मजबूत करना स्तर 4, अलौकिक भुजा शक्ति स्तर 4, धीमी आग स्तर 4, घुड़सवार तीरंदाजी स्तर 2। लेवल 2 घुड़सवार तीरंदाजी का मतलब था चलते हुए लक्ष्यों पर 60% हिट दर, जिससे कल के शिकार के लिए उसकी लड़ाकू शक्ति में काफी वृद्धि हुई। स्लो फायर में लेवल 4 तक पहुंचना उसके लिए उलझन भरा था। इसके साथ ही निश्चित लक्ष्यों पर उसकी हिट दर 120% थी। 100% से ज्यादा होने का क्या मतलब है? क्या यह हमेशा सटीक नहीं होता? नहीं, ये सही नहीं है। उन्होंने भौहें चढ़ाई। शायद ये हिट दर स्टेटस पैनल पर सैद्धांतिक थी, न कि शिकार पर निशाना लगाने के बाद वास्तविक हिट दर। चेन गोडोंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। भीड़ तुरंत उत्तेजित हो गई। क्या गोडोंग अपने बेटे को अपने साथ ले जा रहा है? क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? यह अनावश्यक है, ऐसा मत करो। बच्चा बहुत छोटा है, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। गोडोंग, उसे वापस आने दो। हम तुम्हें इतनी दूर कैसे जाने दे सकते हैं? एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में चिल्लाया। शिकार दल के अन्य सदस्य भी इसे सहन नहीं कर सके। गोडोंग, सिर्फ भाई ही मिलकर बाघों से लड़ते हैं और पिता और पुत्र युद्ध में जाते हैं। लेकिन क्या ये बहुत अचानक नहीं है? इसके अलावा वक्ता ने चेन फैन के लंबे धनुष पर नजर डाली। अगर मैं सही हूं तो ये गांव का 60 पाउंड का लंबा धनुष है ना? क्या ये ज्यादा नहीं है? हाँ, हमारे लिए भी इस धनुष को खींचना बहुत मेहनत का काम है। आप इसे किसी बच्चे को कैसे इस्तेमाल करने दे सकते हैं? 40 पाउंड वाले धनुष पर स्विच करना ठीक रहेगा। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। चेन गुदोंग इतना शर्मिंदा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह चुपचाप कड़वी जड़ी बूटियां खा रहा हो और अपनी शिकायतें व्यक्त करने में असमर्थ हो। चेन फैन ने जल्दी से खांसते हुए समझाया, गलत मत समझिए, अंकल। आज सुबह शिकार पर जाने का अनुरोध मेरा था। इसका मेरे पिता से कोई लेना देना नहीं है। भीड़ तुरंत शांत हो गई। चेन गोडोंग ने अंततः राहत की सांस ली। जियाओफान, क्या वह तुम्हें ऐसा कहने के लिए मजबूर कर रहा है? गंजा आदमी पास आया और चेन गोडोंग की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम्हारे अंकल लियू यहाँ तुम्हारा समर्थन करने के लिए हैं, इसलिए डरो मत। चेन गोडोंग को अचानक खून थूकने जैसा महसूस हुआ। वह गंजे आदमी को घूर रहा था। अंकल लियू, नहीं, ये वास्तव में मेरी इच्छा है। चेन फैन अवाक रह गया। सचमुच तैयार हो? गंजे आदमी का मुंह चौड़ा हो गया। ठीक है। चेन गोडोंग ने उसे चुप रहने का इशारा किया, फिर भीड़ की ओर मुड़ा। जियाओफान पिछले कुछ दिनों से तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि उसे थोड़ा अनुभव दिलाने के लिए बाहर ले जाऊं।
ज्यादा मत सोचो। उन्होंने कल रात चेन फैन के प्रदर्शन का उल्लेख नहीं किया, हंटिंग टीम को आश्चर्यचकित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह भी निश्चित नहीं थे। जैसा कि उन्होंने कहा, चेन फैन को प्रशिक्षण के लिए बाहर ले जाओ और जंगली वातावरण का आदी बनाओ। मैं समझ गया। भीड़ ने हमेशा की तरह इस विषय पर ज्यादा बात नहीं की, बल्कि उनसे सावधान रहने और सुरक्षित लौटने को कहा। लंगड़ा आदमी, वांग पिंग और अन्य लोग भीड़ में थे और चेन फैन की ओर जोर से हाथ हिला रहे थे। भीड़ की चिंता और आशंका के बीच शिकार दल के 9 सदस्य धीरे धीरे चले गए और अंततः गायब हो गए, जिससे गांव का माहौल फिर से उदास और दमनकारी हो गया, जबकि शिकार दल का माहौल कुछ हद तक जीवंत था। गंजे आदमी ने चेन फैन के कंधे पर थपथपाया और गर्मजोशी से कहा, आप हमारे साथ आने के लिए कहने में बहादुर हैं। क्या आप जानते हैं कि बाहर कितना खतरनाक है? क्या सब लोग यहाँ नहीं हैं? चेन फैन मुस्कुराया। हा हा हा। बाकी लोग उसकी बात पर हंस पड़े। गंजे आदमी ने अपने होंठ चटकाए और कहा, तुम बहुत होशियार हो। चिंता मत करो, उसने अपनी 1 मीटर व्यास वाली गोल ढाल उठाई, जब हमारा सामना भयंकर जानवरों से हो, तो अंकल लियू के पीछे खड़े रहना। समझ गया, अंकल लियू। अगर हमें कोई खतरा हुआ, तो मैं सबसे पहले आपके पीछे छिप जाऊंगा। बाकी लोग भी पीछे पीछे चले गए। चेन फैन बीच में सुरक्षित था। लगभग 2 या 3 मिनट चलने के बाद, सबसे आगे चल रहे चेन गोडोन फिर रुके और आगे की ओर इशारा किया। समूह ने गौर से देखा तो हरी भरी घास में एक रेगिस्तानी खरगोश घास के बीच कुतर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे पास आ रहे इंसानों का अंदाजा नहीं था। यह एक रेगिस्तानी खरगोश है। गंजे आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, इसकी नजर कमजोर है, ये सिर्फ 10 या 20 मीटर तक ही साफ देख पाता है। उससे आगे चीजें धुंधली हो जाती हैं। हालांकि इसकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है, 3 या 40 मीटर दूर की कोई भी आवाज इसे सचेत कर देती है। अपने शब्दों की पुष्टि करते हुए रेगिस्तानी खरगोश अचानक सीधा खड़ा हो गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ बदल रहा है। ये खरगोश बहुत बड़ा है। चेन फैन टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये लगभग उसके पिछले जन्म के पालतू कुत्ते जितना ही बड़ा था, शायद उससे भी बड़ा, क्योंकि यह बहुत मोटा था और काफी मांसल दिख रहा था। मुझे तीर दो, गंजा आदमी फुसफुसाया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन फैन आश्चर्यचकित था, चाचा लियू, आप तीर चलाना जानते हैं? नहीं, लेकिन इस समय किसे परवाह है? हो सकता है मिल जाए, हो सकता है न मिले। अगर हम और पास गए, तो खरगोश भाग जाएगा। गंजे आदमी ने बेपरवाही से कहा, उसे लगा कि कहीं वो उसे टक्कर न मार दे। वरना, जैसे ही वे पास पहुंचेंगे, खरगोश पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। चेन गोडोंग ने भी चेन फैन को कुछ उम्मीद के साथ देखा, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की। चाचा लियू, मुझे कोशिश करने दो। चेन फैन कुछ कहे बिना नहीं रह सका। ठीक है। गंजा आदमी दंग रह गया, फिर सिर हिलाया। चेन फैन अपने बाएं हाथ में धनुष को सामने पकड़े हुए था और तरकश से सावधानीपूर्वक तीर निकाल रहा था, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार, जंगल में शिकार करने का उसका ये पहला मौका था, और उसे शिकार मिला। अगर वह उसे मार पाता, तो गांव में खाने की व्यवस्था होती और उसे काफी पोटेंशियल पॉइंट्स मिलते। लेकिन अगर वह चूक जाता, तो यह एक खोया हुआ मौका होता और उसके पिता को निराशा होती। उसने स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन विचलित करने वाले विचार बार बार उसके मन में आते रहे, जिससे तीर पकड़े हुए उसका हाथ घबराहट से कांपने लगा। यह दृश्य अन्य लोगों की नजरों से नहीं बचा और उन्होंने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। यह अपेक्षित ही था, अपने पहले शिकार पर सभी लोग घबराहट से कांप रहे थे। चेन गोडोंग ने मन ही मन आह भरी। अच्छा, ज़्याओफान को अभ्यास करने दो, ज्यादा अभ्यास से फायदा होगा। हालांकि, जैसे ही चेन फैन ने तीर चलाया, उसके दिमाग से सारी उलझनें गायब हो गईं। शिकार पर निशाना साधते हुए, उसने धनुष की डोरी खींची, मानो लाखों बार अभ्यास किया हो, मांसपेशियों की स्मृति ने उसे नियंत्रित कर लिया हो। ये लंबा लग रहा था, पर यह बस एक पल था। जैसे ही धनुष की डोरी कसी, एक हल्की सी ध्वनि निकलती, तीर सीटी बजाता हुआ उड़ गया। रेगिस्तानी खरगोश को खतरा महसूस हुआ, उसने अपने कान हिलाए, तथा अपने पिछले पैरों को लात मारकर दूर छलांग लगाने का प्रयास किया। अच्छी खबर ये थी कि वह उछल गया, बुरी खबर ये थी कि गति के कारण उसके सिर में गोली लग गई। यह जमीन पर उतरने से पहले 3 या 4 मीटर तक उड़ा, इसके पिछले पैर 2 बार हिले, फिर इसने हिलना बंद कर दिया। इस समय, चेन गोडोंग और अन्य लोग पूरी तरह से चुप थे, उनके मुंह खुले हुए थे, मानो वे पत्थर में बदल गए हो। जहां तक खुद की बात है, तो वह हैरान होने के साथ साथ उत्सुक भी था। वैसे, इस दुनिया में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं रही।
शायद उसका बेटा भी तीरंदाजी में ऐसा ही प्रतिभाशाली था। उन जागृत लोगों की तरह जागृत होने से पहले वे सामान्य लोगों से भिन्न नहीं थे, लेकिन एक बार जागृत होने के बाद उनकी शक्तियां तेजी से विकसित हो गईं, यहां तक कि वे उड़ने और भागने में भी सक्षम हो गए। इसकी तुलना में चेन फैन काफी सामान्य लग रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कहा। हाँ हाँ, सभी लोग अपनी स्तब्धता से जाग उठे। एक शिकार का होना सचमुच जश्न मनाने लायक बात थी, लेकिन गांव के लिए केवल एक शिकार ही काफी नहीं था। खैर, शुरुआत तो अच्छी रही, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह कि उन्होंने चेन फैन की तीरंदाजी भी देखी। अगर अगली बार उनका सामना और भी रेगिस्तानी खरगोशों से हो, तो क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा? टीम में उत्साह का माहौल स्पष्ट रूप से बढ़ गया। चेन फैन अभी भी बीच में घिरा हुआ था, अधिक सुरक्षित रूप से संरक्षित था, ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी खेल में शूटर को संरक्षित किया गया हो। इस दौरान चेन फैन ने अपने दिमाग में पहले से कौंध रही जानकारी की जांच की। अनुभव अंक जोड़ 3। इस लाइन को देखकर उसने सोचा, अनुभव अंक, ये क्या है? क्या ये रेगिस्तानी खरगोश को मारने का सिस्टम इनाम हो सकता है? शायद, लेकिन किस काम के लिए? उसकी नजरें अपने विशेषता पैनल पर गईं और तुरंत चौड़ी हो गईं। संभावित बिंदुओं के अंतर्गत छोटे पाठ की एक नई पंक्ति दिखाई दी। अनुभव अंक 3। उसी समय बेसिक आर्चरी के पीछे एक प्लस चिन्ह दिखाई दिया, जो पहले वहां नहीं था। उसे अचानक ये विचार आया कि क्या ये अनुभव अंक कौशल दक्षता बढ़ाने के लिए थे। रुको, बुनियादी तीरंदाजी दक्षता क्यों बढ़ गई है? वह हैरान था, क्योंकि बेसिक तीरंदाजी के स्तर 4 पर पहुंचने के बाद उसने अभ्यास करना बंद कर दिया था, इसलिए दक्षता 0% होनी चाहिए थी, फिर भी यह अचानक 3% हो गई। आपको बता दें कि लेवल 3 बेसिक तीरंदाजी में स्थिर लक्ष्य पर निशाना लगाने से दक्षता में 1% की भी वृद्धि नहीं हुई। चौंकाने वाली 3% की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये बहुत सारी जानकारी है। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने विचारों को व्यवस्थित किया, अंततः निष्कर्ष निकाला। वास्तविक युद्ध में कौशल दक्षता वृद्धि अधिक होती है, नियमित अभ्यास की तुलना में कहीं अधिक। भयंकर जानवरों को मारने से अनुभव अंक मिलते हैं। अनुभव अंक शरीर संवर्धन के लिए संभावित अंकों की जगह नहीं ले सकते, लेकिन कौशल दक्षता के लिए उपयोगी प्रतीत होते हैं। पहले 2 का सत्यापन हो चुका है। जहां तक तीसरे का सवाल है, उसे इसका परीक्षण करना होगा। एक विचार मन में आया और उसने प्लस चिन्ह पर क्लिक करने की कोशिश की। तुरंत ही अनुभव अंक 3 से घटकर 2 हो गए और दक्षता 3% से बढ़कर 4% हो गई। ये सच है। चेन फैन की सांसें तेज हो गईं। यदि ऐसा है, तो अब कौशल दक्षता बढ़ाने का एक और तरीका मौजूद है। भयंकर जानवरों को मारकर और अनुभव अंक अर्जित करके। लेकिन पहले की तुलना में यह अनुभव बिंदु वृद्धि कम प्रतीत होती है, जो तीर से निशाना लगाने से प्राप्त दक्षता से बहुत पीछे है। संभवतः इसका कारण बुनियादी तीरंदाजी का उच्च स्तर है। यदि इन कुछ अनुभव बिंदुओं का उपयोग भविष्य में अन्य कौशल सीखने के लिए किया जाए, तो संभवतः इससे बहुत समय की बचत होगी। किसी की ऊर्जा सीमित होती है, दैनिक अभ्यास की दक्षता की एक सीमा होती है, और जितना अधिक यह आगे बढ़ता है, उतना ही कठिन होता जाता है। अन्यथा कोई अड़चन नहीं होगी, लेकिन पर्याप्त अनुभव बिंदुओं के साथ कोई भी कौशल सीखा जा सकता है। इसके अलावा रेगिस्तानी खरगोश निम्न स्तरीय भयंकर जानवरों में सबसे कम खतरनाक होता है। अगर यह ज्यादा भयंकर या मध्यम स्तरीय भयंकर जानवर है, तो उसके अनुभव अंक ज्यादा होने चाहिए। चेन फैन ने मन ही मन सोचा, उसे पहले मिले लौह कवच वाले गैंडे की याद आ गई। अगर वह इतने भयंकर जानवर को मार सकता है, तो उसके अनुभव अंक जरूर काफी होंगे। जियाओफान, जियाओफान। इसी समय एक धीमी आवाज उसके कान में पड़ी। चेन फैन वास्तविकता में वापस आ गया, बोलने ही वाला था। गंजे आदमी ने चुप रहने का इशारा किया और उसे दक्षिण पूर्व की ओर देखने का निर्देश दिया। चेन फैन ने ध्यान से देखा तो वह पूरी तरह से काला, चमकदार काला चूहा था, जो वॉशबेसिन के आकार का था, जो एक छेद से आधा बाहर निकला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आसपास की चीजों को देख रहा हो। यह एक निम्न स्तर का भयंकर जानवर था जिसे काला चूहा कहा जाता था, जो आक्रामक नहीं था, लेकिन खुदाई करने में कुशल था, जिससे लोगों के लिए इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता था। आश्वस्त, गंजे आदमी ने पूछा। सिर्फ वही नहीं, बाकी लोग भी चेन फैन पर आशा भरी निगाहें गड़ाए हुए। गंजे आदमी ने वक्ता की ओर देखा। चलिए, बीती बातों पर ध्यान न दें। इसके अलावा आज की लूट कल से ज्यादा बुरी नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। सभी धन्यवाद जियाओफान को। सभी ने चतुराई से अप्रिय विषय को टाल दिया। लेकिन चेन फैन उनकी भौहों पर चिंता देख सकता था। यदि दुर्भाग्यवश उनका सामना ली परिवार के गढ़ के लोगों से पुनः हुआ,
तो क्या वे एक बार फिर अपने शिकार के पीछे जाएंगे? संभवतः वे ऐसा करेंगे। हमें अभी भी मजबूत होने की जरूरत है। चेन फान को पहले वाली खुशी फीकी पड़ती महसूस हुई। सच कहूं तो अगर अब उनका सामना उनसे हुआ तो उसे या तो उन्हें अपना शिकार सौंप देने या फिर मौत से लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। ठीक है, चलो अब दिन यहीं खत्म करते हैं। हमारे पास बहुत सारा शिकार है, वरना खून की गंध उन रेगिस्तानी भेड़ियों को आकर्षित कर सकती है, जो अच्छा नहीं होगा। चेन गोडोंग ने कहा, बिल्कुल, उन जीवों से निपटना कठिन है और वे बड़ी संख्या में आते हैं, जो सबसे अधिक परेशानी पैदा करते हैं। तो फिर हमें वापस लौट जाना चाहिए। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी लौट आएंगे, यह एक सपने जैसा है। हा हा हा, सब लोग फिर हंस पड़े। हालांकि चेन फान थोड़ा हिचकिचा रहा था, फिर भी वह मान गया। उसका शरीर अब एक आम इंसान से ज्यादा मजबूत था, लेकिन फिर भी सीमित था। ताकत बढ़ाने के लिए पहले जिंदा रहना जरूरी था। इसके अलावा इस भयंकर जानवर के मांस से वे घर पर ही काफी पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। अपने शरीर को मजबूत करने के बाद वह और भी ज्यादा कुशलता से शिकार कर पाएगा। चल दर, समूह ने अपना शिकार उठाया और वापस लौटने के लिए चल पड़ा। जियाओफान, शाबाश। गंजे आदमी ने चेन फैन को अंगूठा दिखाया। आज की सफलता तुम्हारी बदौलत है। तुम्हारे बिना हम शायद फिर से खाली हाथ लौट आते। चाचा लियू, आप बहुत दयालु हैं। चेन फैन ने उसे टाल दिया। अगर तुमने शिकार को नहीं देखा होता तो मैं उन्हें देख ही नहीं पाता। यह विनम्रता नहीं बल्कि एक तथ्य था। वे जानवर अच्छी तरह छिपे हुए थे और केवल अनुभवी लोग ही उन्हें पहचान सकते थे। तुम सचमुच बात करना जानते हो। गंजा आदमी खिलखिलाकर हंसा। आसपास के लोग भी हंस पड़े, राहत की सांस लेते हुए कि चेन फैन घमंडी नहीं हुआ। उन्हें डर था कि वह उन्हें नीची नजरों से देखेगा, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि यह बेवजह की चिंता थी। हंसी मजाक और बातचीत के साथ वे लगभग आधे घंटे तक चलते रहे, तभी दूर से एक आकृति दिखाई दी। यह एक वाइल्ड बीस्ट है, किसी तेज निगाह वाले व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। क्या ये वाइल्ड बीस्ट है? चेन फैन ने देखा कि लगभग 30 मीटर दूर एक लंबा, एक सींग वाला घोड़ा अपना सिर उठाकर उन्हें घूर रहा था। उसने हमें देख लिया, किसी ने कहा। बेशक, वह हमें घूर रहा है। ये जानवर बहुत साहसी है, उसे पता है कि हम उसे पकड़ नहीं सकते, और वह हमें देखकर भागता नहीं है। हा हा हा, जैसे ही हम करीब पहुंचेंगे, वह भाग जाएगा। टीम के सदस्यों ने असहायता के भाव के साथ टिप्पणी की। क्या मैं इसे शूट करने की कोशिश करूं? चेन फैन ने विरोध न कर पाने के कारण उत्सुकता से सुझाव दिया। उन्हें बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि खोने को कुछ भी नहीं है। यदि वे चूक गए तो कोई बड़ी बात नहीं, यदि वे हिट हो गए तो उन्हें बहुत लाभ होगा। तो फिर कोशिश करके देखो। जियाओफान, यह आप पर निर्भर है। सभी लोग उत्साहित हो गए। चेन फैन ने एक गहरी सांस ली, अपने तरकश से एक तीर निकाला, उसे तीर की नोक पर लगाया और वाइल्ड बीस्ट के सिर पर निशाना साधते हुए उसकी पकड़ ढीली कर दी। दूर हटो। तीर हवा में सीटी बजाता हुआ अपने निशाने पर लगने ही वाला था कि वाइल्ड बीस्ट ने उसे चकमा देते हुए मुड़कर देखा। सिर्फ याद किया। उस जानवर की प्रतिक्रियाएं बहुत तेज हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह निम्न स्तरीय भयंकर जानवरों में सबसे तेज है। ये देखकर चेन गोडोंग ने भी निराशा में अपने दांत पीस लिए। वे बता सकते थे कि अगर वाइल्ड बीस्ट की प्रतिक्रिया धीमी होती तो तीर उसे लग जाता और वह गिर जाता। लेकिन वह बस बाल बाल बचा था। अब जब वाइल्ड बीस्ट को एहसास हुआ कि उस पर हमला हो रहा है, तो उसने मुड़कर अपनी गति बढ़ा दी। पलक झपकते ही वह बहुत आगे निकल गया। हालांकि उसी समय एक और सीटी की आवाज हवा में गूंजी, कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया। तेजी से आगे बढ़ता हुआ वाइल्ड बीस्ट अचानक लड़खड़ा गया, एक कदम और आगे बढ़ा, फिर गिर पड़ा और एक शोकपूर्ण चीख निकाली। क्या? गंजा आदमी आश्चर्य से बोला। उसने क्या शब्द पूरा भी नहीं कहा था कि तीसरे तीर ने वाइल्ड बीस्ट के पेट को छेद दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब वाइल्ड बीस्ट अंततः शांत हो गया। वाह वाह! चेन फैन जोर जोर से हौंफ रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही सेकंड में उसने 3 तीर चला दिए, जो उसकी वर्तमान स्थिति में उसकी आत्मा और शारीरिक शक्ति दोनों पर भारी दबाव था। सौभाग्यवश वह सफल हो गया। यद्यपि ये केवल अस्थायी था, आशा एक चिंगारी की तरह थी, जो अंततः जंगल की आग को प्रज्वलित कर देगी। तो अगला काम ये था कि बेसिक तीरंदाजी में सुधार जारी रखा जाए और अधिक मजबूत बनने के लिए बॉडी फिस्ट तकनीक को मजबूत करना सीखा जाए। वह विचारों में डूबा हुआ था कि तभी एक बड़ा, खुरदुरा हाथ उसके कंधे पर रखा गया। उसने पलटकर देखा तो चेन गोडोंग उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ... गांव में हमेशा की तरह शांति बनी रही।
गोदाम के सामने खुली जगह पर वांग पिंग और अन्य लोग अभी भी भाला तकनीक का अभ्यास कर रहे थे, जबकि एक लंगड़ाता हुआ आदमी एक तरफ खड़ा था, जो स्पष्ट रूप से थोड़ा विचलित था। चाचा झांग, क्या आप भाई फैन और अन्य लोगों के बारे में चिंतित हैं? वांग पिंग ने पूछा। लंगड़ाते हुए आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। लगता है जब बाकी लोग आराम करेंगे तब तुम अपना ब्रेक छोड़ दोगे। नहीं, कृपया ऐसा मत करो। वांग पिंग लगभग रोने लगा था। उन्हें बोलने पर पछतावा हुआ, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। झाओ फैंग बोला, चाचा झांग, क्या चेन फैन अपनी तीरंदाजी से किसी शिकार को मार पाएगा? संभावना नहीं है। लंगड़ाते हुए आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। हम बिल्कुल नहीं। वांग पिंग हक्का बक्का रह गया। भाई फान कितना अच्छा है। पिछली बार तो उसने हर तीर मारा था। उसका शिकार कैसे चूक गया? बिल्कुल बिल्कुल, उनके शब्द दूसरों को भी प्रभावित कर गए। लंगड़ाते हुए आदमी ने सीधे उसकी ओर देखा और पूछा, बच्चे, क्या तुम जानते हो कि उत्परिवर्तन से पहले हमारी पारंपरिक मार्शल आर्ट उन विदेशी मार्शल आर्ट को क्यों नहीं हरा सकी? वांग पिंग दंग रह गया। विषय तो काफी व्यापक लग रहा था, लेकिन उसने ईमानदारी से सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। क्योंकि उनमें वास्तविक युद्ध की कमी थी। लंगड़ाते हुए आदमी के चेहरे पर एक ज्ञान भरी नजर थी, चाहे वह ताई ची मुट्ठी हो, जिंगी मुट्ठी हो, या 8 ट्रिग्राम मुट्ठी हो, इन सब में असली मुकाबला नहीं है। ये कैसे मुकाबला कर सकते हैं? यही बात ज़ियाओफान की तीरंदाजी पर भी लागू होती है। ये देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन कौन जाने जंगल में ये कितनी कारगर होगी। तुम सब एक जैसे हो। अभी तो भाले पकड़े हुए तुम ठीक लग रहे हो, लेकिन जंगल में खूंखार जानवरों का सामना करते हुए तुम शायद भाले कसकर पकड़ने से बहुत डर जाओगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सबने अपना सिर झुका लिया। यद्यपि वे क्रोधित थे, फिर भी वे कल बाहर जाकर स्वयं को साबित करने का साहस नहीं कर सके। लेकिन जैसे ही वह उन्हें प्रोत्साहित करने वाला था, गांव के प्रवेश द्वार पर शोर मच गया। ऐसा शोर पहले कभी नहीं हुआ था। सभी लोग एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। क्या चल रहा है? वांग पिंग ने उलझन में देखा। क्या यह संभव है कि शिकार दल वापस आ गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे इतनी जल्दी वापस तो नहीं आएंगे, है ना? उसके बगल में खड़े एक युवक ने सहजता से कहा। लेकिन जब शिकार दल शिकार लेकर आता है, तो ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या अंकल गोडोंग और बाकी लोग यूं ही नहीं चले गए? इतनी जल्दी शिकार लेकर वापस आ गए? लंगड़ाता हुआ आदमी भी संशय में था। आमतौर पर शिकार दल शाम के आसपास लौट आता था। अगर वे पहले लौट आते, तो आमतौर पर मुसीबत आ जाती। क्या होगा यदि वे और भी पहले वापस आ जाएं? चलो चलें, देखें। उसने लंगड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए कहा। उसके मन में एक अस्पष्ट सा अनुमान था। क्या हो सकता है कि उनके पास कोई शिकार हो? पास पहुंचने से पहले ही उन्होंने लोगों को जोर जोर से यह खुशखबरी सुनाते सुना। उनके पास भरपूर फसल थी, न सिर्फ कई रेगिस्तानी खरगोश, बल्कि 200-300 पाउंड वजन का एक वाइल्ड बीस्ट भी। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि भीड़ घेरा बनाकर उत्साह से चर्चा कर रही है। आखिरकार जब वे अंदर घुसे, तो उन्होंने देखा कि शिकार जमीन पर पड़ा है, और अविश्वास से उनकी पुतलियां चौड़ी हो गई हैं। हालांकि लंगड़ाते हुए आदमी ने एक सामान्य विशेषता देखी। सभी शिकार में तीर लगे हुए थे, और प्रत्येक तीर एक महत्वपूर्ण स्थान पर लगा हुआ था। क्या ये वह हो सकता है? उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मन में एक आकृति उभरी।